जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मतलब एक इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने आई है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस इंटरेस्टिंग बात के साथ एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सुनिएगा। मेरे एक दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि जो है अब की बार मतलब हम लोग दो तीन दोस्त बैठे थे। एक दोस्त हम आए थे, उन्होंने ये बात बताई कि इस बार जो चुनाव के अंदर जो वो हो रहा है, जो द्वंद्व है, ये दो किस्म के लोगों के बीच में है। एक जो राष्ट्र की तरफ है, दूसरे जो राष्ट्र की तरफ नहीं है। एक जो धर्म की तरफ है और दूसरा जो धर्म को क्षति पहुंचाने में लगे हैं। ये बात उन्होंने कही और इस बात को लेकर के दूसरे दोस्त जो है हमारे, वो भी हिंदू हैं, तो वो उचक गए। वो कुछ सेकुलरवादी ज़्यादा हैं, वो उचक गए। वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा कैसे होगा। अ, मतलब हाँ, बीच में बात ये उठी थी कि जो है आप किसको वोट देंगे भाई। जो जो देश की तरफ है उसको देंगे, या जो धर्म की तरफ है उसको देंगे, या जो देश के विरोध में है उसको देंगे, या जो धर्म के विरुद्ध है उसको देंगे। तो उसने कहा भाई अगर हाँ, जो बीच में बात चली थी, बीच में बात ये चली कि देखिए इस समय देश के पक्ष में और धर्म के पक्ष के अंदर नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, और बाकी सारे लोग एक तरफ हैं। यानी कि ये आप समझ लिए कि जो है ये कितनी बड़ी जो है वो भारी ताकत है, जिससे बाकी की जितनी ताकतें सब इकट्ठी होकर के लड़ रही हैं। तो ये बात हुई थी कि कि एक तरफ हम तो एक तरफ सारे, एक तरफ योगी मोदी, एक तरफ सारे, जाओ जितने लड़ने लड़ लो, जीत लेंगे तुम लोगों से। तो ये बात चल रही थी। उसके ऊपर वो कुछ सेक्युलरवादी जो है हमारे दोस्त, वो कुछ बिदक गए, कहने लगे नहीं। और हमारे खाटू श्याम बाबा ने भी बताया है कि हम हारे का सहारा है, जो हार रहा होगा हम उसको सहारा देंगे। ये कौन सी बात है। मैं तो खाटू श्याम मंदिर में जाता हूँ और हम लोगों को यही बताया गया है कि खाटू श्याम बाबा जो है वो हारे का सहारा है, और जो हार रहा होगा हम तो उसको देंगे। तो दोस्तों ये तो खैर हम लोगों की आपसी दोस्तों की भिड़ंत थी, वो तो होके ख़त्म हो गई, चाय ख़त्म हो गई, चर्चा ख़त्म हो गई। लेकिन आप लोगों को इसमें समझने वाली बात क्या है कि कि महाभारत के टाइम में श्री कृष्ण जी ने खाटू जी को भी यही बात बताई थी कि भाई आप इस तरफ से लड़ोगे, समझो कौरवों की तरफ से लड़ोगे, पांडव हारने लगेंगे, फिर आप पांडव की तरफ आ जाओगे तो पांडव हारने लगेंगे, फिर आप जब पांडव की तरफ से लड़ोगे तो जो है कौरव हारने लग जाएंगे, फिर आप कौरव की तरफ फिर चले जाओगे। इस तरीके से तो ये तो आप किसी पक्ष के रही नहीं। आपको एक पक्ष की तरफ जाना पड़ेगा कि जिस तरफ भी आपको जाना, आप कहें अगर कि नहीं, जो हारेगा हम उसका सहारा बनेंगे। तो ये बात तो जो है इस तरीके से तो युद्ध चलता ही रहेगा, युद्ध खत्म ही नहीं हो पाएगा। और तब भी उन्होंने उससे यही कहा था कि खाटू श्याम जी आप जो है क्या हुआ था मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, जो खाटू जी को मानते हैं वो बताएंगे आपको। तो उन्होंने शायद युद्ध नहीं लड़ा था, या वो एक तरफ से युद्ध लड़े थे, मुझे ठीक से नहीं इस बारे में जानकारी है। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उनसे यही कहा था कि आने वाले समय में आपको हमारे बराबर ही सम्मान, हमारे बराबर ही प्यार मिलेगा। और ये आज आप सब लोग देख ही रहे हैं कि खाटू श्याम जी के मंदिर बढ़ रहे हैं, खाटू श्याम जी के जो है फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और खाटू श्याम जी के उनको प्यार करने वाले बहुत हो गए। तो जो श्री कृष्ण जी ने कहा था वो चरितार्थ हो रहा है। तो अब फिर वही मौका आ गया है। बात हंसी से शुरू हुई थी, लेकिन ये थोड़ी सी संजीदा है कि हमको हमको क्या देखना है। हम हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है, चलिए हमको जो जो झुक रहा है हमको उसको सहारा देना है, और जो झुका रहा है वो एक किस्म से अत्याचार कर रहा है, तो हम उस अत्याचारी को नहीं जीतने देंगे। ये मानसिकता जो है ये गलत मानसिकता है, क्योंकि ये जो है हमारी आपकी जो है लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की है। तो देश के लिए हमको जो लीडर चाहिए वो हमको जो है बलशाली चाहिए या वो कमज़ोर चाहिए, इस बारे में हमको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हमारे देश का भला किस में है,
तब तक हम सही फैसला नहीं ले पाएंगे। दोस्तों देखो, मैं हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ बहुत बोलता हूँ, इसको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपको मैं केवल बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10% मुसलमान जो है वो समझदार है, 10% मुसलमान ऐसा है जो आज तक भी देश प्रेमी है, 90% मुसलमान जो है वो देश प्रेमी मेरी नज़र में नहीं है। ठीक है, तो ये 10% भी, मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे ये सब बातें आपको मिलेंगी उसके अंदर। तो 10% अगर जो है कोई देश प्रेमी है कौम, तो उसको हम लोग जो है देश प्रेमी में नहीं गिन सकते, 90% को माफ़ नहीं किया जा सकता उसकी वजह से। हम लोगों में 10% लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा जो है वो ख़राब है, मतलब वो यूँ सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो 10% लोग हमारे में ख़राब है, 90% लोग हमारे में अच्छे हैं। और 90% लोगों के अंदर एक 30% का ऐसा है जो कि वो ड्विंडल करता है। देखिए 10% तो वो हुआ जो निजी स्वार्थ और ये सब, इन सब चक्कर में वो चाहे आप काले चोर को कह दीजिए उसको वोट दे देगा, आप कह दीजिए कि जो है जो आपके घर को तोड़ने वाला आदमी हो उसको दे दीजिए, उसको दे देगा, क्योंकि उसमें उसका एक निजी स्वार्थ है। तो ये 10% लोग नहीं चेंज होंगे। जो 90% अच्छे लोग हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग जो है चेंज नहीं होते। लेकिन उसमें 30% ऐसे हैं जो ये इस तरीके की मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पंथ मत आगे हैं जो हम लोगों को भटकाते हैं। दोस्तों अभी एक वीडियो आया मेरे पास अनिल जी का, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। ये मतलब बातें होती हैं और हम लोगों के देखिए दिमागों से निकल जाती हैं। अभी बुद्धिस्ट उसको जो है बहुत बल दिया जा रहा है आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज़ का तो इस समय थोड़ा सा उनके ऊपर टाइटनेस चल रही है। तो अब ये चाइना से कुछ पैसा पा गए हैं लोग और जो है इस तरीके से बुद्धिज़्म को ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बुद्धिज़्म को भी अगर आप समझिए तो निकला तो सनातन से ही है। बुद्धिज़्म को अगर आप समझिए तो उसकी उसकी रूट्स क्या हैं, उसकी टीचिंग्स क्या हैं। वो ऐसा तो नहीं कह रही है कि आप सीधे तवे में बनाओगे तो हम उल्टे तवे में बनाएंगे, ऐसा तो वो कुछ नहीं कह रही है। उसकी बहुत सारी टीचिंग्स हम लोगों से मिलती हैं, लेकिन हम लोगों को बरगलाने के लिए उसकी टीचिंग्स को अलग बता दिया जाता है और इस तरीके से पेश किया जाता है कि बुद्धिज़्म हम लोगों से अलग है। जैसे सिखिज़्म को आजकल कौन सा आपका कौन सा तान बना रहे, उसकी वजह से सिख लोगों से हम लोगों को जो है एक दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीज़ों में न पड़िए। हम लोगों को, हम लोग देश प्रेमी लोग हैं, हम लोगों को ये देखना है कि हमको देश के लिए जो लीडर है वो कैसा चाहिए। 10 लोग मिल करके उस इंजन को चलाएंगे वो हमको चाहिए, या हमको एक आदमी चाहिए जो उस इंजन को चला सके। तो ये समझदारी आपको अपने अंदर ही इनबिल्ट करनी, मतलब अपने अंदर ही पैदा करनी पड़ेगी। इसको कोई और सिखा नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत